हेलो दोस्तों, रज़्बी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और आज जो हमारा पास एक फ़ॉल्ट है, जो कि ये सैमसंग का A14 फ़ोन है। A14 इसके अंदर जो प्रॉब्लम है आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। यहाँ जो नेटवर्क आ रहा है वो 2G आ रहा है। 2G आ रहा है यानी कि यहाँ पे सिलेक्ट करके हमने 2G और 4G सब कर रखा है। यहाँ इस सिलेक्टिंग करके ये जो है, यहाँ कनेक्टिविटी में जाने के बाद हम नेटवर्क में जाएंगे, मोबाइल नेटवर्क में। और नेटवर्क में जाकर देखो, यहाँ पे फुल LT ये कर रखा है हमने, इसको प्रॉपर सिलेक्ट कर रखा है, मगर जो नेटवर्क आ रहा है वो 2G ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो नेटवर्क की प्रॉब्लम है 2G है, मगर किसी ने इसके अंदर जो काम किया है वो काम कर रखा है पूरी तरीके से। मैं इसे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे कि आपको दिखे। और यहाँ पे काम किया मगर ये सक्सेस इसको नहीं मिली, जिसको भी इसने रिपेयर किया। अब स्टेप बाय स्टेप इसके अंदर ऐसा क्या फॉल्ट है जो कि 4G नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आप इसको बने रहें और देखते रहें कि इसके अंदर क्या फॉल्ट था। ठीक है, तो मैं आपको कैमरे के स्क्रीन पर इसको ले चल रहा हूँ और यहाँ पे मैं माइक्रोस्कोप का कैमरा ऑन करके और आपको इसको चेक कराता हूँ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप का कैमरा हम इसको ऑन कर लेते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोप का बिग कैमरा अभी ऑन था। ठीक है, माइक्रोस्कोप का कैमरा यहाँ ऑन करने के बाद हम इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करते हैं, देखते हैं कि इसके अंदर जो फॉल्ट है वो आखिर है क्या। तो यहाँ जो आप स्क्रीन देख रहे हैं, ये हमारे जो इस फ़ोन की प्लेट है, सर्किट है, वही सर्किट यहाँ लगा रखा है। तो इसके अंदर जो यहाँ रिपेयर किया गया है, देखिए यहाँ पे इस IC पे भी काम किया गया और यहाँ पे भी काम किया गया, और इधर सब में ये थोड़ा सा कुछ लगा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ गंदगी है, वो भी दिक्कत है। तो फिलहाल इसके अंदर जो प्रॉब्लम है वो नहीं है कि नेटवर्क 4G नहीं आ रहा है। तो 4G के लिए किसी ने इसको यानी कि रिपेयर किया, तो RF को भी निकाला और 4G या 2G जो भी है इसको भी निकालने की कोशिश की है। फिलहाल इसके अंदर जो फॉल्ट है वो है 4G नहीं आने का। तो 4G अगर नहीं आ रहा है तो इसकी स्टेपें हैं, कुछ वोल्टेज हैं वो चेक करने होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो फिलहाल इसके लिए मैं थोड़ा स्कीमेटिक आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो स्कीमेटिक को देखने के लिए आपके लिए मैं यहाँ स्कीमेटिक को ले लेता हूँ। तो स्कीमेटिक बोर्नियो, ठीक है, बोर्नियो ले लिया। बोर्नियो के अंदर हमने यहाँ हार्डवेयर सोल्यूशन लिया है। अब हार्डवेयर सोल्यूशन को यहाँ पे मैं आपको डिटेल बाई डिटेल दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या दिक्कत है। तो यहाँ जो प्रॉब्लम है उसको यहाँ ये इसमें ये जो है हमारा 2G बैंड और मीडियम बैंड और लो बैंड का सिग्नल है आता है। यहाँ से जो एंटीना है ये लो बैंड का एंटीना है, ये लो बैंड का एंटीना है, और ये वाला जो है वो हाई बैंड का एंटीना है। तो हमारा लो बैंड का एंटीना है तो इसका मतलब है लो बैंड वर्क कर रहा है, और हाई बैंड का एंटीना जो है यानी कि यहाँ से, तो हाई बैंड वर्क नहीं कर रहा है। इसलिए हाई बैंड का जो फ्रिक्वेंसी है वो यहाँ से ये इसमें कनेक्टेड हो रही है, तो इस फ्रिक्वेंसी को चेक करना होगा, यानी कि 1.8 वोल्टेज, और यहाँ पे इस इसका भी एंटीना स्विच का भी वोल्टेज चेक करना होगा। तो इस टाइप को स्टेप बाय स्टेप हमने चेक करते रहेंगे और इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे। तो जो फॉल्ट है इसको प्रॉपर अभी सेट जो है वो ऑन है। मैं आपको एक बार वोल्टेज भी चेक करके दिखाता हूँ। वोल्टेज को चेक करने के लिए हमें अपना मल्टीमीटर को ऑन कर लेना है। मल्टीमीटर को ऑन करते ही यहाँ कनेक्टर पे आ जाएंगे, सिलेक्ट आ जाएंगे, और यहाँ पे LCD। ठीक है, तो यहाँ जो LCD है, अब इसको हम वोल्टेज पे लेके जाएंगे मीटर को, और यहाँ वोल्टेज चेक कर लेंगे। ठीक है, DC पे लगा लिया है मल्टीमीटर। अब कुछ मैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा है यहाँ वोल्टेज, तो मैं उसको वोल्टेज को सेट कर लेके और यहाँ पे उसको चेक करूँगा। ठीक है, तो यहाँ जो वोल्टेज है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज को चेक कर रहा हूँ। जैसे यहाँ चेक करेंगे तो यहाँ जो वोल्टेज है हमारा लगभग 213-12 के समथिंग कोई रीडिंग आ रही है, और यहाँ जो वोल्टेज है हमारा वो 3.7 यानी कि VPH VWAT जो आता है वो आ रहा है। तो यहाँ का वोल्टेज तो ओके है, मगर यहाँ जो पिन है वो गली हुई सी दिख रही है। और यहाँ पे एक बार चेक करेंगे तो यहाँ का वोल्टेज 3.7 है, और यहाँ का वोल्टेज 3.7 है, और यहाँ वोल्टेज जो है 3.1 है। तो 3.1 जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है। यहाँ पे 2.8 यानी कि वो जो फ्लक्चुएट कर रहा है
वो वोल्टेज उसी के लिए है, फ्लक्चुएट करने के लिए, यानी कि जैसे जैसे वर्क करेगा उसी हिसाब से यहाँ वोल्टेज आएगा। ठीक है। यहाँ हमारा 1.8 होना चाहिए, तो 1.8 यहाँ पे हमें मिलना चाहिए। तो 1.8 प्रॉपर तरीके से मिलेगा। देखिए यहाँ हाँ वोल्टेज आ रहा है, फ्लक्चुएशन में है, तो यानी कि नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, यहाँ 1.1 होगा, तो 1.1 फ्लक्चुएशन कर रहा है क्योंकि नेटवर्क आ रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएशन में है। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है वो हमारा प्रॉपर तरीके से हमें हर जगह मिल रहा है। अगर मैं इसका सिम निकाल दूंगा तो एक बार यहाँ पे वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा। यहाँ पे देखो 1.8 आ गया है, सिम निकाल दी, और यहाँ पे 1.1 होना चाहिए, तो 1.1, हाँ 1.1 है। ठीक है, यहाँ पे समथिंग 1.1 1.8 होना चाहिए, सही है। यहाँ पे 3.7 है। तो इस टाइप से जो वोल्टेज है हमारा वो प्रॉपर है, मगर हमारा जो फ्लक्चुएशन है यानी कि वोल्टेज का जो यहाँ 1.1 1.8 वोल्टेज लगभग आना चाहिए स्विच, तो यहाँ पे भी है। तो जो वोल्टेज है वो प्रॉपर तरीके से मिल रहा है। इसके अंदर जो फॉल्ट है वो हमारे हाई बैंड का फॉल्ट है। तो हाई बैंड के लिए मैं यहाँ से अब आपको वोल्टेज जो है वो प्रॉपर चेक करा चुका। फिलहाल मैं इसके अब आपको शो करता हूँ। देखिए यहाँ जो है हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से इस एंटीना स्विच के बारे में कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, मगर यहाँ जो फॉल्ट है वो हो ना हो इसी की वजह से फॉल्ट है। तो कैसे है इसको चेक करेंगे एक बार। देखिए यहाँ जो एंटीना है, एंटीने के लिए हमारे यहाँ पे एक सप्लाई आई है जो कि ये है, और बी बैट है यहाँ। तो बी बैट ही हमारे 4GPF को गई है, यानी कि जो 4GPF है वो भी उसको भी गई है। और बी बैट के यहाँ बराबर से एक सप्लाई और है जो कि VRF पीओ में BCC, यानी कि वही है जो कि कॉलकॉम के सेट में APT-IC लगी होती है, जो कि यहाँ लगी है। अब इस APT का जो सर्किट होता है वो जैसी ज़रूरत वैसा वोल्टेज रेगुलेटर वोल्टेज देती है। जैसे जब सर्किट को जो ज़रूरत होती है वो वोल्टेज जनरेट करके यहाँ से देती है। ठीक, तो ये जो हमारा सर्किट है वो यहाँ से, अब ये प्रॉपर सर्किट क्या वर्क कर रहा है देखिए, क्योंकि यहाँ से कौन सा बैंड रिसीव हो रहा है 2G, और यहाँ से मतलब यहाँ से लो बैंड रिसीव हो रहा है। देखो हार्डवेयर सोल्यूशन के हिसाब से समझ लेंगे, यहाँ से नीचे वाले एंटीना स्विच से लो बैंड हो रहा है और यहाँ से हाई बैंड। तो ठीक है, इस लो बैंड और हाई बैंड की फ्रिक्वेंसी को चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेंगे और यहाँ चेक करेंगे कि ये जो है हमारा हाई बैंड की फ्रिक्वेंसी है। अब हाई बैंड की फ्रिक्वेंसी यहाँ से आते हुए यहाँ आ रही है, और ये इधर से इधर है, और यहाँ से इधर आते हुए ये ऐसे ये देखो आ गई इस एंटीना स्विच में। अब एंटीना स्विच की ये वाली पिन जो प्रॉक है यहाँ से जाके, और ये देखो यहाँ से इसमें जाके, और ये हमारा लो बैंड हाई बैंड, यानी कि ये जो है यहाँ से जाके डायरेक्ट इसमें संपर्क करता है। तो ये क्या है कि आप इसके स्कीमेटिक को अगर पढ़ना समझते हो, आप बिट मैप से मैंने आपको समझा दिया है यहाँ पे, क्योंकि ये नेटवर्क जो है एंटीना स्विच है और इसके लिए यहाँ से कनेक्टिविटी चाहिए बैंड के लिए। तो जो बैंड है वो सिलेक्ट होगा तभी जब उसकी लाइनें प्रॉपर तरीके से वर्क करेंगी। मगर यहाँ क्या हुआ है कि ये कहीं ना कहीं फॉल्टी मुझे लग रहा है कि इसका PA जो है वो यानी कि ये ख़राब हो चुका है। तो एक बार इसको निकाल कर इसकी कुछ टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ दिख क्यों रहा है, क्योंकि किसी ने इसको निकाल कर रिबॉल करके यानी कि दोबारा तो लगाया है, मगर हम इसको प्रॉपर तरीके से एक बार लगाएंगे, निकालेंगे और इसको चेक करेंगे। क्योंकि यहाँ गला हुआ दिख रहा है, पानी जो है वो यहाँ ही लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसको निकालेंगे एक बार और इसको कुछ टेस्ट करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद अगर सही है तो प्रॉपर तरीके से रिबॉल करके लगा देंगे, और सही नहीं है तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए मैं इसकी PCB को जो है फिक्सर में फिक्स कर लिया है। फिक्सर में फिक्स करने के बाद मैं इसके देखो यहाँ से दिखा रहा हूँ, अब यहाँ पे स्कीमेटिक का काम जो है वो बंद कर दे रहे हैं। ठीक है, तो अब इसको प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे, और यहाँ पे आपको दिखाने के लिए देखिए ये अब यहाँ से मैं इसका जो बैंड है उसको निकालेंगे, और निकालने के बाद इसकी कुछ सप्लाइयाँ हैं वो चेक करेंगे, और चेक करने के बाद इसके कुछ GR वैल्यू को वगैरह लेंगे। ठीक है, इसको निकाल लिया है। निकालने के बाद इसको थोड़ा कूल डाउन होने देंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम अपने मीटर को लगा लेंगे डाइवर्ट मोड में।
ढाई वोल्ट मोड में लगाने के बाद यहाँ पे कुछ रीडिंग जो है वो थोड़ा सा गर्म है, पीसीबी को थोड़ा ठंडा होने देंगे और उसके बाद यहाँ पे कुछ टेस्टिंग करेंगे। तो वो जो टेस्टिंग है उसके बारे में आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कि क्या टेस्टिंग है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ इसकी रीडिंग चेक करूँगा क्योंकि यहाँ बीसीसी की रीडिंग है। तो बीसीसी की रीडिंग जो आ रही है यहाँ पे मैं आपको मल्टीमीटर शो करूँगा। तो मीटर डीसी की जो रीडिंग है यानी कि यहाँ पे ए, यहाँ देखो, तो यहाँ रीडिंग जो आ रही है लगभग 282 आ रही है क्योंकि फ़ोन थोड़ा हीट है। और एपीटी की जो रीडिंग है वो यहाँ से चेक करेंगे। तो एपीटी की भी यहाँ पे 310 के करीब 15 जो भी आ रही है वो ठीक है। तो अब अगर ये हमारा आ रहा है तो हमारा जो पीएफ है यानी कि ये जो एंटीना स्विच आईसी है, इस आईसी को प्रॉपर तरीके से भी एक बार चेक कर लेंगे। यहाँ निकालने के बाद इसको थोड़ा सा क्लीन करेंगे और उसके बाद यहाँ इसमें भी वैल्यू देखेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पानी आया था। तो वैसे तो देखने में ये बिल्कुल आईसी ठीक लग रही है, मगर इसकी अगर प्रॉपर टेस्टिंग है तो कर ही लेंगे एक बार। करना क्या है कि ये जो एंटीना स्विच है ना, इस एंटीना स्विच के ऊपर हमारा इसका जो बीसीसी है और जो लाइन है यानी कि कहीं ना कहीं वोल्टेज कोई लाइन का कोई ना मसला है इसके अंदर जो कि नेटवर्क को ला नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एक बार इसको प्रॉपर तरीके से क्लीन कर लेंगे। क्लीन करने के बाद इसकी कुछ टेस्टिंग है वो करेंगे। तो देखो ये जो आईसी थी हमारी, जो आईसी थी इसका जो नोच कट पॉइंट था मैंने आपको याद नहीं दिलाया, मगर आईसी का नोच कट पॉइंट जो था वो मुझे याद है, मैं उसके हिसाब से इसको रख के आपको बताता हूँ। यानी कि ये है इसका नोच कट पॉइंट, ये जो है इसका नोच कट पॉइंट है। थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ मैं यहाँ पे और जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा। यहाँ ये इसका नोच कट पॉइंट है। जब ये नोच कट पॉइंट है तो इसका बीसीसी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ है। तो इसको इधर पलट लेंगे तो ये बीसीसी वाला ये पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया बीसीसी का। तो हम इसका बीसीसी और जो एपीटी वोल्टेज है उसकी पिनों की थोड़ी जीआर लेंगे यहाँ। तो ये वाला जो पिन है हमारा वो ग्राउंड है, ये वाला पिन ग्राउंड है। तो इसका ये वाला जो है हमारा बीसीसी है। तो इसका पिन का देखो यहाँ क्या है, आईसी ओएल दिखा रही है। चलो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे भी ओएल दिखा रही है यानी कि नॉट कनेक्टेड है। तो कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि जैसे ये आईसी का फॉल्ट है। अब और पिनों का देख लें कहीं ऐसा तो ना ग्राउंड ही नहीं हो। तो यहाँ पे भी देखो यहाँ कनेक्टिविटी दिखा रही है, मगर यहाँ पानी लगने की वजह से फॉल्ट जो है वो दिख रहा है कि फॉल्ट जो हुआ है यहाँ इसका जीआर है, यहाँ जीआर है, मगर यहाँ पे भी है बी वेट पे और इस पे भी है, मगर इसी की इस पिन पे जीआर नहीं है। अब इसका जीआर नहीं है तो इसका भी जीआर नहीं है। अब इन दोनों का जब जीआर ही नहीं है तो ये सप्लाई अंदर इनपुट नहीं ले रहा है। तो जब इसको इस आईसी को इनपुट ही नहीं मिल रहा है तो आईसी काम नहीं करेगी। तो इसको थोड़ा सा एक बार हम शक के बतौर इसको चेंज करके देखते हैं और दूसरी आईसी को निकालते हैं। तो एक पीसीबी मेरे पास पड़ी है, मैं उसमें से दूसरी आईसी निकाल ले रहा हूँ। पीसीबी किधर है? ठीक है, एक दूसरी पीसीबी में से एक हमने आईसी को निकाल लिया है। इस आईसी को निकालने के बाद उस आईसी का एक बार जो जीआर हम उसका चेक कर रहे थे एक बार हम इसका भी चेक करेंगे। तो ये वाली आईसी हमने दूसरी निकाली है। निकालने के बाद अब इसका हम एक बार जीआर को कंफर्म करेंगे। ये आईसी जो है हमारी इसका जीआर नहीं था। ठीक है, इसको एक साइड रखेंगे। अब दूसरी आईसी जो हमने निकाली है उसका जीआर चेक करेंगे। तो इसकी भी जो पिन है वो ये वाली है, तो यानी कि इधर पहुंच जाएगी इसकी पिन, कोई नहीं, यहाँ जी है। ये दोनों पिन जो हैं वो हमारी हैं। तो हम इसकी एक बार इसकी जीआर वैल्यू चेक करेंगे और फिर उसके बाद में यहाँ पे श्योर होंगे कि फॉल्ट आखिर है क्या। ठीक है, तो यहाँ चेक किया, देखिए यहाँ जो जीआर है वो प्रॉपर तरीके से आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, और दूसरा यहाँ कोई ना, यहाँ जो जीआर है हाँ
ठीक है। यहाँ ए जो वोल्टेज है यानी कि जो जी आर है वो प्रॉपर तरीके से हमारे जो बी बैड का सिग्नल यानी कि जो जी आर है वो प्रॉपर आ रहा है, मगर यहाँ ए पी टी का जी आर मुझे देखने को नहीं मिला। तो हमारी दूसरी आईसी जो थी उसमें दोनों जी आर नहीं मिल रहे थे, मगर इसमें हमारा ए पी टी का नहीं मिल रहा है, मगर हमें बी बैड का मिल रहा है। तो एक बार इसकी जो पिन है वो भी यानी कि कहीं से दीवार से लगा हुआ फ़ोन है, तो इसकी भी 2 पिनें निकली हुई हैं। फिलहाल इसको एक बार लगा के और टेस्ट करके देखेंगे कि कहीं ऐसे तो नहीं इसका फॉल्ट है। अगर इससे बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं बनता है तो हम आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि आखिर क्या है। अगर देखो पहला क्या होता है कि जहाँ पानी और गंदगी आपको लगी दिख रही है तो सबसे पहले आपको वहीं चेक करना है और उसको प्रॉपर तरीके से सेट कर देना है। अगर उसमें कोई कमी नहीं है तो हम आगे चेक करेंगे और आगे उसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिलहाल यह हमारा जो एंटीना स्विच आईसी है वो हमने यहाँ पे फिक्स कर दिए। अब थोड़ा बोर्ड को कूल डाउन होने देंगे और होने के बाद इसको स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे। चेक करने के बाद इसको देखेंगे कि नेटवर्क आया या नहीं आया। तो थोड़ा सा इसको क्लीन कर लेते हैं और इसको एक बार चेक करते हैं। ठीक है, इसको एक बार सारे एंटीना के टिप लगा लेंगे और इसको चेक करेंगे। ठीक है, सेट को ऑन करेंगे। ठीक है, फ़ोन ऑन हो रहा है, ऑन होने में थोड़ा सा वक्त लेगा इसको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। देखिए दोस्तों, यहाँ जो है वो हमारा 4G नेटवर्क आ चुका है। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जो हमारा 4G नेटवर्क आ गया है और 4G नेटवर्क यहाँ पे देखो प्रॉपर तरीके से फुल नेटवर्क आ गया, BOLT वगैरह 4G लिख के आ गया। अब ये 4G नेटवर्क आ गया तो आपने देखा कि थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप अगर कोई भी चीज़ की जाए तो 100% उसमें सक्सेस मिलता है। इसी के लिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी आपको फ़ोन रिपेयरिंग सीखना हो, ट्रेनिंग लेना हो, तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हो। रसबी मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपको बेसिक टू एडवांस की ट्रेनिंग देंगे हम और बहुत डीपली सिखाएंगे। कंपोनेंट की डीप नॉलेज, हर एक सर्किट को स्कीमेटिक डायग्राम द्वारा डीपली सिखाया जाएगा। ठीक है, इस टाइप की टाइपिंग यानी कि ट्रेनिंग लेने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो जो है यूट्यूब पर बहुत समय के बाद आया है, फिलहाल जो भी आएगा अच्छा आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमने जो इसको स्टेप बाय स्टेप रिपेयर करके यहाँ पे प्रॉपर तरीके से 4G सिग्नल आ चुका है। तो जब तक के अब तक के लिए बस इतना ही सर, और फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।